चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पत्रकारों को सीएम आवास के अंदर बुलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मीडिया के सामने विधायकों की परेड की तैयारी। सभी पत्रकारों को सीएम आवास के अंदर फिलहाल बुलाया गया है। जिस प्रकार से प्रदेश में हालात बने हुए हैं और अब मीडिया के सामने विधायकों की परेड की तैयारी। सियासत में जो उठापटक का दौर फिलहाल जारी है, अभी पत्रकारों को सीएम आवास के अंदर बुलाया गया है और मीडिया के सामने विधायकों की परेड की तैयारी। सियासी सरगर्मियों का दौर लगातार प्रदेश में जारी है और अब मीडिया को सीएम आवास में बुलाया गया है। अंदर आने के लिए अब कहा गया है। मीडिया के सामने अब विधायकों की परेड की तैयारी। इस वक्त की बड़ी खबर, अब से कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी जिसमें सुरजेवाला ने कहा था कि सचिन पायलट ने अभी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अभी भी वो घर वापसी कर सकते हैं, दरवाजे खुले हैं। और इस वक्त बड़ी खबर एक और आपको ये बता रहे हैं, हम पत्रकारों को सीएम आवास के अंदर बुलाया गया है, कहा गया है सीएम आवास के अंदर आने के लिए और मीडिया के सामने विधायकों की परेड की तैयारी। लगातार जिस प्रकार से प्रदेश में सियासी हालात बने हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ समय पहले हुई थी। ये भी बता दें कि सचिन पायलट के पोस्टर बैनर्स जो हैं वो पीसीसी कार्यालय से हटा लिए गए थे। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सीएमआर में मौजूद हैं और अब मीडिया को भी अंदर आने के लिए कहा गया है। मीडिया के सामने विधायकों की परेड। सीएम गहलोत के समर्थक विधायक सीएमआर में इस वक्त मौजूद हैं। सियासी सरगर्मियां तेज हैं प्रदेश में। अभी सभी पत्रकारों को सीएम आवास के अंदर बुलाया गया है। मीडिया के सामने विधायकों की परेड, अंदर आने के लिए कहा गया है सभी पत्रकारों को। सीएम गहलोत के समर्थक विधायक सीएमआर में मौजूद हैं। सभी पत्रकारों को अंदर आने के लिए कहा गया है सीएम आवास के। और अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए ये बड़ी अपडेट मिल पा रही है, अभी मीडिया को अंदर आने के लिए कह दिया गया है और मीडिया के सामने विधायकों की परेड, 102 विधायकों के समर्थन का दावा भी किया जा रहा है। देखिए ये बड़ी खबर है और इस समय सब जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, तमाम जो विधायक सीएमआर में मौजूद है विधायक दल की बैठक में, वो सब लोग हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, रणदीप सुरजेवाला, अजय माखन समेत जो कांग्रेस के नेता है, तमाम विजय का साइन बना रहे हैं, विक्ट्री बना रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि उनके पास जो 102 से ज्यादा विधायकों का समर्थन उनके पास है और वहाँ परेड में मौजूद है। मीडिया परेड तभी कराई जाती है जब भरोसा होता है, जब पूरी जो है संख्या वहां पर मौजूद होती है। और जिस तरह का आप देख रहे हैं विजुअल्स में, मुख्यमंत्री मुस्कुरा रहे हैं, अजय माखन, रणदीप सुरजेवाला, महेंद्र चौधरी, महेश जोशी, विजय बंसल, तमाम जो नेता विधायक है वहां पर, वो तमाम लोग जो है विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो है अशोक गहलोत के साथ बहुमत है और विधायक दल की बैठक में जितने विधायक चाहिए थे, 102 से ज्यादा विधायक वहाँ मौजूद है। भले ही कुछ भी दावे किए जा रहे हो, लेकिन जिस तरह के दावे दिल्ली के लिए किए जा रहे थे कि 25 विधायक और 23 विधायक उनके साथ दिल्ली में मौजूद है, उसको देखते हुए ही ये मीडिया के साथ जो है फोटो सेशन कराया गया है। एक तरह से मीडिया के सामने उनकी परेड कराई गई है ताकि वो मीडिया के लोग खुद देख सके कि वाकई में जो है सीएमआर में जो विधायक दल की बैठक में है विधायक मौजूद है या नहीं है। तमाम जो चर्चाएं चल रही थी उस पर विराम लग सके और ये साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री के पास जो है पर्याप्त बहुमत है और राजस्थान की जो है
कुर्सी कहीं हिलने वाली नहीं है। राजस्थान की बिल्कुल। सरकार रहेगी 5 साल, और जैसा कि दावा किया जा रहा है, रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा था थोड़ी देर पहले, उन्होंने अपील भी की है आलाकमान की ओर से कि सचिन पायलट और उनके साथ जो विधायक है वो पार्टी में लौट जाएं, उनका स्वागत है। उनका साफ कहना था कि अभी तक जो है किसी तरह का उन्होंने बयान जारी नहीं किया है, इसलिए उनको अवसर दिया जा रहा है कि वो अपनी पार्टी में पधारें। लेकिन जो ये मीडिया के सामने यहाँ पर परेड कराई जा रही है विधायकों की, ये साफ सा संदेश देने का प्रयास है कि अशोक गहलोत के पास पर्याप्त बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, और 102 विधायकों से ज्यादा उनके साथ इस समय आवास पर मौजूद है। कुछ विधायकों ने फोन पर, जो आ नहीं सकते थे, उन्होंने फोन पर भी मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया है कि वो उनके साथ है। जैसा कि विश्वेंद्र सिंह के लिए कहा जा रहा है, तो विश्वेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो जो भी फैसला लेंगे जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए लेंगे, जनता की भावनाओं के अनुरूप लेंगे। इसी तरह कुछ और विधायक है जिन्होंने भी मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि वो उनके साथ है। जी नीरज जी, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गहलोत सरकार पर जो सियासी सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग हो रही थी, बातचीत चल रही थी, जो खबरें सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं वो सब फेल होती यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी कि राजस्थान में तख्ता पलट की जो कोशिश की जा रही थी वो नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और जो मीडिया ट्रायल हो रही है, यहाँ पर मीडिया के सामने परेड हो रही है विधायकों की, इस बात को इंगित करते हुए तमाम विधायक आप देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिस तरह से वो मुस्कुरा रहे हैं, खुशी जाहिर कर रहे हैं और विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है, उन्हें डर की बात नहीं है। और जो विधायकों की बात की जा रही थी कि वो सचिन पायलट के साथ है, वो विधायकों के चेहरे भी इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ है कि जितना दावा किया जा रहा था उतने विधायक सचिन के साथ नहीं जा पाए। क्या कारण रहा होगा ये तो वो जाने, लेकिन कम से कम जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और तमाम जो कांग्रेस के नेता है, वो इस बात से खुश है कि उनके पास पर्याप्त बहुमत है और कांग्रेस सरकार को जो गिराने की कोशिश थी एक तरह से वो यहाँ पर फेल होती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस सरकार 5 साल तक चलेगी, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। और तमाम विधायकों को आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। बिल्कुल मनीषा। नीरज जी, देखिए दावों का दौर और साथ ही जो आत्मविश्वास था कांग्रेस में के अंदर कि हाँ 5 साल तक सरकार चलेगी, किसी प्रकार की कोई भी हानि यहाँ पर नहीं देखी जाएगी, फिर चाहे वो संयम लोढ़ा हो, अविनाश पांडे हो, कल से ही दावों का दौर जारी था। लेकिन इस बीच हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रदेश में सियासी हालात फिलहाल बने हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका को भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सचिन पायलट बेहद करीबी वो रहे हैं उनके। बिल्कुल, देखिए कि जितने बातें की जा रही थी वो जब इस तरह का मामला सामने आता है और पार्टी से बगावत की बात आती है, तो बहुत सारे जो लोग पहले साथ में खड़े हुए नजर आते हैं वो दूर भाग खड़े होते हैं। और राजनीति में ऐसा हर बार देखा गया है कि क्योंकि जब भी पार्टी छोड़ने या पार्टी बदलने की बात की जाती है, तब जो साथ खड़े रहते हैं उनमें से बहुत सारे लोग चले जाते हैं। और आपने देखा कि अभी तक तो सचिन पायलट पीसीसी चीफ है, डिप्टी सीएम भी है, उसके बावजूद पीसीसी के बाहर जो है लोगों ने उनके पोस्टर हटा दिए। आप समझ सकते हैं अभी तक तो उन्होंने कोई पार्टी बनाई भी नहीं है, दूसरी पार्टी ज्वाइन भी नहीं की है और पोस्टर हटा दिए गए, यानी कि अभी पद पर है, अभी तक पद से भी नहीं हटे हैं। और इस तरह आप समझ सकते हैं जो कल तक उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे वो आज उनके खिलाफ उठ खड़े हो गए हैं। तो ये राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती है। और यहाँ पर जो मीडिया के सामने विधायकों की जो परेड कराई जा रही है वो प्रदेश की जनता को भी दिखाने के लिए और जो दूसरे नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उनको भी समझाने के लिए कि नहीं, जो आपको बताया जा रहा है वैसा नहीं है। हकीकत में विधायकों की जो है भीड़ है, विधायक है, विधायकों का बहुमत है, वो हमारे साथ है, सरकार के साथ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ है। और जो कांग्रेस के जो दिल्ली से नेता आए हैं, रणदीप सुरजेवाला है, पार्टी के प्रभारी अविनाश पांडे है, अजय माकन है, वो तमाम लोग भी इस बैठक में मौजूद है। और उनके सामने तमाम विधायकों से बात की जा रही है और तमाम विधायक भी मुस्कुराकर अभिवादन करके स्वागत कर रहे हैं। सब कह रहे हैं कि हम सब एक है, कोई पार्टी से अलग नहीं है, पार्टी से दूर नहीं है। मनीषा। नीरज जी, देखिए जिंदा दिली देखिए, अभी भी सुरजेवाला जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि घर वापसी कर सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं होगी। तो ये यहाँ पर जिंदा दिली साफ देखने को मिल रही है। देखिए पार्टी को बड़ा दिल रखना पड़ता है, क्योंकि पार्टी में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होना कोई बड़ी बात नहीं है, मतभेद होना कोई बड़ी बात नहीं है। होता है, परिवार में भी मतभेद होते हैं तो पार्टी स्तर पर भी मतभेद हो सकते हैं, पार्टी में प्रतिस्पर्धा भी होना बड़ी बात नहीं है। और
जैसा कि सुरजेवाला ने कहा है कि वो आलाकमान की ओर से बात कर रहे हैं जी और आलाकमान ने ही उन्हें यहाँ भेजा है। और उन्होंने कहा कि सचिन पायलट का अब तक किस तरह का ऑफिशियल बयान बिल्कुल नहीं आया पार्टी के जी खिलाफ या सरकार के खिलाफ, बिल्कुल तो इसीलिए उनको एक अवसर दिया जाना चाहिए। और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, दिल्ली बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने भी साफ कहा है कि एक बार उनको मौका दिया जाना चाहिए। जी इसीलिए उन्होंने खुले मंच से सार्वजनिक तौर पर उन्हें आमंत्रित किया है। उन्हें बिल्कुल कहा है कि वो चाहते हैं कि सचिन पायलट पुनः पार्टी में पधारे। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। उनके साथ जो विधायक है वे भी कांग्रेस पार्टी में पधारे, उनके लिए दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस पार्टी मिलकर राजस्थान में सरकार चलाएगी, जो केंद्र सरकार की साजिश है, जैसा कि उनका आरोप है, बीजेपी की जी साजिश है सरकार गिराने का, उसको नाकाम करेंगे सब मिलकर। और उन्होंने एक तरह से कहा कि अभी उनको समय दिया गया है और जी समय सीमा भी तय नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा कि सचिन बता दें कब तक पहुंचेंगे बिल्कुल बैठक में। तो बिल्कुल एक तरह से उन्हें अवसर पूरा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि उन्हें अवसर नहीं दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल तो माना जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पार्टी में किसी तरह का टूट नहीं हो, बिखराव नहीं हो, क्योंकि बिल्कुल मध्य प्रदेश में देख चुके हैं, वहां पर बिल्कुल जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से गए हैं, तो राजस्थान में क्योंकि सचिन पायलट युवा नेता हैं और अच्छे उनके समर्थक हैं, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि वो बने रहें, वापस जुड़े रहें। तो उन्हें अभी तक ऑफर दिया गया है और अभी तक हालांकि उन्होंने कोई प्रतिक्रिया इस पर व्यक्त नहीं किया। हालांकि कुछ उनके समर्थक है वो उन्हें नई पार्टी बनाने की बात भी कह रहे हैं कि नई जी पार्टी बनाएंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट ने किसी तरह का अधिकृत जो बयान है वो जारी नहीं किया, न कोई विज्ञप्ति जारी की, न कोई ट्वीट करके जानकारी दी। जी तो इसलिए जो भी बातें हैं सब कयास कहे जा सकते हैं, या बिल्कुल उनके नाम से जो प्रेस नोट जारी किया गया था उसको लेकर भी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उन्होंने अधिकृत रूप से ये दावा किया हो या कांग्रेस पार्टी के वो खिलाफ खड़े नजर आए हो। मनीषा जी नीरज जी, देखिए कल तक बीजेपी यही कह रही थी कि हमारा कोई इंटरप्शन बीच में नहीं है, आपसी सामंजस्य की कमी है, लेकिन आज जो इनकम टैक्स की कार्रवाई सुबह सुबह हुई केंद्र की ओर से, साफ उसमें दिखाई दे रहा है कि इंटरप्शन तो पूरा था। देखिए, बिल्कुल सही कहा मनीषा आपने, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई की गई वो तमाम जो लोग हैं राजस्थान में जी वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के काफी नजदीकी है। राजीव बिल्कुल अरोड़ा हो चाहे धर्मेंद्र राठौड़ हो, बिल्कुल ये तमाम लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुड बुक के लोग इनके नजदीकी लोगों में माने जाते हैं और उनके सभी आवासीय ठिकानों पर जो है आयकर विभाग की कार्रवाई की गई। और जी तो और जिस जो होटल को बुक किया गया था विधायकों की बाड़ेबंदी के लिए, वहां पर भी आयकर विभाग ने कार्रवाई की है। बिल्कुल इससे जी अंदाजा लगा सकते हैं कहीं न कहीं जो है डराने की कोशिश की गई है। हालांकि जो मुख्यमंत्री है और तमाम कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भले ही कोई कितना ही दबाव बना ले, कांग्रेस न रुकने वाली है न झुकने वाली है ना, और जी किसी तरह का दबाव उन पर असर नहीं करेगा और जो सच है वो सच रहेगा। इसलिए इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के नेताओं में एक तरह से आक्रोश है, गुस्सा है कि बिल्कुल आखिरकार ये ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक तरफ जब राजस्थान में सियासी सरगर्मियां इस तरह की बिल्कुल चल बिल्कुल रही है बिल्कुल और जी उस बीच इस तरह की उठापटक होना, इस तरह की आयकर की कार्रवाई होना, तो कहीं न कहीं भयभीत करने का सा मामला लगता है। और बिल्कुल कांग्रेस ने इसकी निंदा की है और कहा कि इससे डरने वाले नहीं है, हम लोग डटकर मुकाबला करेंगे, कांग्रेस एकजुट है और बिल्कुल राजस्थान में जो है 5 साल कांग्रेस की सरकार चलने वाली है, ये भी दावा बैठक जी में किया गया है। और ये मीडिया ट्रायल में भी आप देख सकते हैं तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद है, बसपा से आए हुए सभी 6 बिल्कुल विधायक मौजूद बिल्कुल है, 10 निर्दलीय विधायक यहाँ मौजूद हैं। तो जो इनका बहुमत है वो पूर्ण बहुमत है आज की तारीख में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मनीषा जी नीरज जी, देखिए आत्मविश्वास की तो कमी नहीं है, कल से ही जो दावों का दौर था वो जारी था। खुद खेल मंत्री अशोक चांदना ने भी कहा कि राजस्थान की धरा है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें पूरा विश्वास है। और साथ ही अगर जो प्लानिंग कर रहे हैं इस प्रकार की स्ट्राइक यहाँ पर करने की, सियासी स्ट्राइक करने की, वो मध्य प्रदेश की हालत देख लें। जी बिल्कुल, देखिए जहाँ भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़ता है, भले ही किसी पार्टी में जाए, जी वहाँ उसके प्रति उतना सम्मान नहीं देखा जाता, भले ही बिल्कुल किसी पार्टी में जाए, बिल्कुल क्योंकि जो पेट बनाता है जिस पार्टी में रहते हुए, वो जिस पेट बनाता है, जिस तरह का उसका कद एक स्थापित हो जाता है, जी वो कद दूसरी पार्टी में देखो नहीं मिल सकता, ये तो तय बात है। जी और हालांकि जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को वहां पर राज्यसभा सदस्य बना दिया गया है, केंद्रीय मंत्री बनाने की बात जी भी चल रही है, उनके साथ गए विधायकों को भी मंत्री बनाया गया है। लेकिन कहाँ तो एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के दावेदार थे। हो जी सकता है इस बार उन्हें अवसर नहीं मिला, जी लेकिन वो इस स्तर पर पहुंच गए थे कि जब अगले चुनाव होते तब उनका बिल्कुल मुखौटा इस बात के लिए रखा जाता कि वो सीएम के दावेदार होते। और अब बिल्कुल कहाँ उनको राज्यसभा में भेजा गया है और पार्टी में उनको क्या रहेगा आगे भविष्य वो कोई नहीं जानता है, क्योंकि जिस पार्टी में गए वो उन पर कितना भरोसा करते हैं। इसीलिए उदाहरण बार बार दिया गया कि दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वहां पर वो इज्जत, वो आपको सम्मान मिलने वाला नहीं है जो आपने सालों से मेहनत करके कमाया है। जिस जी पार्टी में आप हैं, जिस पार्टी को आपने तैयार किया है, जिस पार्टी ने आपको मान सम्मान दिया है, वो सम्मान जब दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो संभव नहीं है। और जी इसीलिए सुरजेवाला जी ने साफ कहा कि मैं आलाकमान की तरफ से आपसे अपील करता हूं कि आप पुनः पार्टी में पधारें और पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जी मनीषा, बिल्कुल नीरज जी, देखिए इस साल जब मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा को ज्वाइन करा था तब अचानक से सोशल मीडिया पर सचिन पायलट बहुत ट्रेंड करने लगे थे और दोनों करीबी भी बहुत आपस में माने जाते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बहुत करीबी थे और कहीं ना कहीं भूमिका भी रही है। और कल जो ट्वीट उन्होंने करा अपने ट्विटर अकाउंट से कि मुझे बहुत दुख है कि मेरे सचिन पायलट जो मेरे मित्र हैं, पुराने मित्र, उनकी कद्र कांग्रेस में नहीं है, कहीं ना कहीं फूट डालने की यहाँ पर भी कोशिश की गई थी। देखिए वो उस ट्वीट के बाद कांग्रेस पार्टी ज्यादा सक्रिय हो गई, बिल्कुल क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगा कि अब गड़बड़ झाला है जी और मामला बिगड़ सकता है। जी उस ट्वीट के बाद कांग्रेस जो आलाकमान था, कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज नेता थे जो दिल्ली में बैठे हुए थे, उन्होंने, कपिल सिब्बल ने भी टिप्पणी की, जी अन्य लोगों ने भी टिप्पणी की और तमाम लोगों का साफ साफ कहना था कि कहीं न कहीं राजस्थान में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है और पार्टी आलाकमान को देखना चाहिए कि जो राजस्थान में हालात है जी उसके मद्देनजर उन पर नियंत्रण किया जाए और उन हालात के मद्देनजर किस तरह से कांग्रेस पार्टी की सरकार बचाई जाए, किस तरह से वहां जी की कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखा जाए। और उसी कड़ी में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया, जी उसी ट्वीट के बाद में क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी सतर्क हो गई, सतर्क मोड पर आ गई बिल्कुल और उन्होंने तुरंत वहां से 3 लोगों को राजस्थान के लिए रवाना किया जी और उनको जिम्मेदारी दी गई कि वो वहाँ जो कांग्रेस पार्टी में जो चल रहा है, अंतरकलह है, उसको दूर करें, आपस जी में कोई मतभेद हो, मनभेद हो, उसे दूर करें और वहां पर जाके मोर्चा संभालें। उसके बाद तीनों लोग यहाँ पर जयपुर आते हैं। जयपुर आने के बाद में उन्होंने मोर्चा संभाला भी। आपने देखा होगा बीती रात 2:30 बजे के वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, विधायक दल की बैठक का जी व्हिप जारी किया जाता है। जी खुद अभी थोड़ी देर पहले सुरजेवाला जी ने कहा कि हम तीनों ने भी कम से कम 100 विधायकों को फोन किए होंगे। तो जी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के उस ट्वीट के बाद जी एक्टिव मोड पे आ गई, एक तरह से कह सकते हैं, जी क्योंकि तब तक लग रहा था कि सचिन पायलट सिर्फ राहुल गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आए हुए हैं जी या सोनिया गांधी से मिलने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही सचिन सिंधिया से उनकी ट्वीट पर सिंधिया ने उनकी पैरवी की और वो उन्होंने कहा कि इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस में अनदेखी जी की जा रही है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी कहीं की सतर्कता मोड पर आ गई जी और कांग्रेस पार्टी ने पूरा कह दिया कि ये जो सियासत थी, जो जी चल रहा था खेल, वो सारा बीजेपी के इशारे पे चल रहा था बिल्कुल और सचिन पायलट जो है बीजेपी में जा सकते हैं। जी इसीलिए पूरे कांग्रेस पार्टी एकजुट यहाँ पर देखी जा रही है। जी जो विधायक है, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक जो कल तक सचिन पायलट के साथ थे, जी वो भी इस बयान और इस पूरी कवायद के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नजर आ रहे हैं। कल तक जिन विधायकों को कहा जाता था कि ये सचिन पायलट के कट्टर समर्थक है, उनमें जी से बहुत सारे विधायक इस विधायक दल की बैठक में मौजूद है। ये भी इस बात को साबित करता है कि जो कहा जा रहा था, क्योंकि देखिए जब भी कोई पार्टी बदलता है या पार्टी बिल्कुल छोड़ता है या पार्टी जी छोड़ने की बात करता है या दूसरी विरोधी पार्टी से जब इस तरह की बात चलती है तो जी उसमें बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत सारे लोग आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं विचारधारा की लड़ाई के लिए खड़े होते हैं और जब विचारधाराएं अलग अलग हो तो फिर उस समय फिर आपके साथ बहुत कम लोग बच पाते हैं। तो हो सकता है क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराएं दोनों अलग अलग ध्रुव की है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़कर जीता है। जी तो इसीलिए जो सचिन पायलट के पास जो विधायकों का आंकड़ा है वो कम हो गया। जो 30 का दावा किया जा रहा था, 30 नहीं बैठ पाए और 17-18 विधायकों की बात कही जा रही है कि दिल्ली में है, कुछ विधायक फोन पर है उनके साथ। लेकिन देखिए जब वो पार्टी अगर छोड़ देंगे या नई पार्टी गठित करेंगे जी तो हो सकता है जो संख्या बताई जा रही है उसमें भी कमी आ जाए। बिल्कुल और भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया कि जब आपके पास 30 विधायक होंगे उसके बाद बात की जाएगी। जी भारतीय जनता पार्टी के भी किसी बड़े नेता ने अभी तक अधिकृत रूप से कोई बयान जारी नहीं किया। जहां तक जी ओम प्रकाश माथुर जी की बात है तो ओम प्रकाश माथुर जी ने कहा कि कौन नहीं चाहेगा सरकार बनाना,
यानी बिल्कुल यदि अवसर मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों नहीं बनाएगी। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल और जैसा कि अभी हमारे चैनल हेड श्रीमान अनिल लोढ़ा जी ने कहा जी था कि भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई चेहरा भी तय नहीं है कि जिसके नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनाई जाए। जी तो और बीजेपी ऐसा कभी नहीं जाएगी कि सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार बनाए। और बीजेपी अगर सचिन जी के पास 30 विधायकों का होगा जुगाड़, तो बिल्कुल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बाहर से समर्थन दे दे, लेकिन अभी ऐसा कुछ संभव दिखाई नहीं दे रहा है। और जिस तरह वहाँ बैठक में जो विधायक मौजूद है, मंत्री मौजूद है, निर्दलीय विधायक मौजूद है, बीटीपी के विधायक मौजूद है, उससे साफ है कि जो है बहुमत का गणित है अशोक गहलोत के पास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी कहीं हिलने वाली नजर नहीं आ रही है। जी और ये जो मीडिया ट्रायल हुआ है इसीलिए हुआ है ताकि मीडिया के लोग इस बात को बखूबी दिखा सके। और हम भी हमारे दर्शकों को बता रहे हैं कि जो आप विजुअल देख रहे हैं, जो दृश्य देख रहे हैं, बिल्कुल उसमें तमाम विधायक मौजूद है। मनीषा नीरज जी, देखिए कल शाम जो सचिन पायलट ने ट्वीट किया कि 30 से ज़्यादा 30 विधायक मेरे समर्थन में हैं, उस समय जो सियासी हलचलें हैं वो थोड़ी और ज़्यादा तेज हो गई। लेकिन आज भी कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर घर में 10 बर्तन हैं तो खटपट ज़रूर होगी। कहीं ना कहीं अपने घर की साख बचाने की यहाँ पर पूरी कोशिश, बार बार एक ही बात कि घर में वो वापस आ सकते हैं। देखिए मनीषा, किसी भी परिवार में या किसी भी राजनीतिक पार्टी में जी तोड़फोड़ होना आसान होता है, बिल्कुल बिखराव होना आसान होता है, पार्टी को खड़ा करना बड़ा काम होता है। बिल्कुल आज की तारीख में अगर सचिन पायलट जाते हैं और उनके साथ 20 एमएलए भी जाते हैं तो पार्टी को ही नुकसान होना है। बिल्कुल तो जी इसीलिए पार्टी आलाकमान, पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाएं या उनके साथ 10-20 विधायक जाएं, बिल्कुल किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी कमजोर हो। तो वो उनकी कोशिश पूरी है कि सचिन पायलट को रोका जाए, जी क्योंकि अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाते हैं तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो होना है। तो उसी नुकसान को रोकने के लिए ये सब कवायद की जा रही है। जी और बैठक का जो समय भी बार बार इसलिए बढ़ाया गया ताकि सचिन पायलट की तरफ से या उनके साथ के विधायकों की तरफ से किसी तरह का कोई फोन आ सके, जवाब आ सके कि वो बैठक में शामिल होने आ रहे हैं, बैठक में मौजूद रहेंगे। केसी वेणुगोपाल यहाँ पर है, जी जयपुर में है। आप समझ सकते हैं केसी वेणुगोपाल ने भी अपील की है कि आप आए बैठक में शामिल जी हों, क्योंकि अभी तक सचिन पायलट डिप्टी सीएम भी हैं, पीसीसी चीफ भी हैं। तो इसीलिए उनको अपील की जा रही है और वो चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में किसी तरह की टूट-फूट नहीं हो। बिल्कुल और जो विपक्ष चाहता है तमाम बातें मौके का फायदा उठाना, वक्त की नजाकत का फायदा उठाना, बिल्कुल कांग्रेस की आपसी फूट का फायदा उठाना, वो उस फूट का फायदा उठाने से रोकना चाहते हैं। क्योंकि अभी 125 विधायकों का टोटल समर्थन माना जा जी रहा था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पक्ष में। जी तो ऐसे में अगर सचिन पायलट खेमा अलग होता है तो सीधा सीधा नुकसान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, कांग्रेस पार्टी को ही होना है। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पास तो 75 मतलब 73 और 2 विधायक उनके रोलोपा के, 72 और 3 रोलोपा के, तो जी 75 का ही आंकड़ा बैठता है। तो बिल्कुल वो कहीं भी अभी इस गणित में नहीं है, इसीलिए उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रयास किया हो। लेकिन जी जब ये कवायद चली, उनके मिलने की बात चली, सचिन पायलट के बीजेपी से मिलने की बात चली, तब कांग्रेस पार्टी ने बहुत सावधानी बरती है और सावधानी बरतते हुए समय रहते पूरा काम किया है। और सभी विधायकों को वो एक मंच पर ले आए हैं और अब इन विधायकों की बाड़ेबंदी की जाएगी, क्योंकि अभी भी डर है कि जी कहीं जो दूसरा खेमा है, विरोधी खेमा है, वो इनमें तोड़फोड़ की कोशिश नहीं करे। मनीषा।